नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का डेली चार्ट। 3 दिन अब और बचे हैं। 3 दिन हमारे पास और बचे हुए हैं वीकली कैंडल की क्लोजिंग के लिए। एक बार मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ और ड्राइंग्स को क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप वीकली चार्ट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जैसे ये हिस्सा थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिएगा। ये हिस्सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या बात हुई थी, यही बात हुई थी ना कि जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं करता ऊपर की तरफ, तब तक क्या करना है, बाइंग साइड को अवॉइड करना है। ये बात हुई थी। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस, इसलिए मैंने जिक्र किया कि 3 दिन और बाकी है इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे कि जब मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बना था तो बाकी की ये दोनों कैंडल क्या किए थे, नीचे से आके ऊपर की तरफ गए, नीचे से आके ऊपर की तरफ गए। ये एनालिसिस करने का तरीका है दोस्तों, इसी तरीके से मार्केट में एनालिसिस किया जाता है। अब उसके बाद देखिए फिर से एक बड़ा कैंडल, और यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे लिए कहीं न कहीं अगर ये सपोर्ट लेवल अगर मार्केट चाहता है कि यहीं से टूट जाए, मतलब वैसे तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन है। कौन सा फॉर्मेशन है? ये एक लेफ्ट शोल्डर है और ये एक हेड है। इसके बाद चांसेस क्या है, हम लोगों ने जितनी बार वीडियो हम लोग बनाते हैं उतनी बार हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी याददाश्त में ये चीज़ें रहें। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से एक राइट शोल्डर बनाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। या तो फिर यहाँ से इसे फर्स्ट लेग मान के फिर इस फॉर्मेशन से दोबारा ऊपर जाता है, या तो डायरेक्ट यहीं से ब्रेकआउट देके और राइट शोल्डर इस सपोर्ट लेवल के नीचे बनाता है। यही तो 3 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा मार्केट में। पहली, दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी, बस इतना ही निकलेगा मार्केट में और कुछ भी नहीं। बस इसी चीज को आपको क्या करना है, देखना है, समझना है छोटे फ्रेम्स के ऊपर। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे ड्राइंग को एक बार ऑन करते हैं और ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहा है कि मार्केट का इस हिस्से को जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई चली आ रही है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या चलता चला आ रहा है, नीचे की तरफ चलता चला आ रहा है सपोर्ट। और अब ये हो क्या रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन, नीचे से सपोर्ट, यानी चीजें धीरे धीरे श्रिंक कर रही हैं छोटे छोटे फॉर्मेशन में जाने के लिए। ठीक है, जिस तरीके का फॉर्मेशन आज मार्केट ने दिया, सपोर्ट लेवल से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया। ठीक है, जरा याद करिएगा इस वाले सेशन को, इस सेशन को भी याद करिएगा। यहाँ पे भी मार्केट इसी तरीके से देखिए, बिल्कुल ये जो इसका ओपनिंग प्राइस है और इसका क्लोजिंग प्राइस देखिए, क्लोजिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग वाले से नीचे है। ये इसका ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है, इसके नीचे ही तो है। यानी अभी भी क्या है, अभी भी वैसे संकेत नहीं है कि हम यहाँ से पूरी तरीके से चीज़ों को पलट दें। और वो संकेत कब आएंगे, वो संकेत या वो इशारे, वो इंडिकेशन तब आएंगे जब हम इस लेवल को किसी भी तरीके से, चाहे वो इस बहाने ऐसे करके या चाहे जैसे, हम जब तक इस लेवल को, और ये बार बार इस लेवल कहने का मतलब है ये लेवल, इस सबसे बढ़िया किसकी भाई, एक मार्किंग कर दी जाए जो कि निकल के आ रही है 24,500। जब तक हम 24,500 का लेवल क्रॉस नहीं करते, अच्छी बाइंग हम लोगों को एक तरफा जिसे कहते हैं देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ से जो आज आप लोगों को एक लेवल सपोर्ट से अचानक से मार्केट उठा, इसकी बात हम लोगों ने कल ही कर ली थी अवर्ली चार्ट पे। और हम लोग का जो टारगेट था वो क्या था, हम लोगों ने यहाँ अपने स्क्रीन पे लिखा भी था कि 24,175, शायद ऐसा ही कुछ लिखा भी था कि 24,200, ये हम लोगों का
टारगेट था कि ये मार्केट हम लोगों को लेवल दे सकता है अगर मार्केट इस तरह, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग क्या की, प्लानिंग ये की थी, वो 15 मिनट पे ज़्यादा बेटर आपको नजर आएगी कि मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, एक आप लोग को याद होगा 2-3 दिन से हम लोग इस चीज़ की मतलब जब से 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं तब से हम लोगों ने इस चीज़ की बात कर रखी है कि भाई यहाँ से मार्केट ने क्या दिया, एक हाफ पैटर्न दिया है। अब ये हाफ पैटर्न के बाद मार्केट एक थर्ड लेग डाल के दोबारा फिर से ऊपर की तरफ, हमें ऊपर की तरफ कब, जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देगा, ये इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगा, तो देखिए किस तरीके से मार्केट ने इसे क्रॉस किया था। मैं एक बार आपको 15 मिनट के फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये देखिए हम लोगों ने बात किया था कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं हम, ठीक है, हमें सेल नहीं करना है। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, रीटेस्ट करते हैं और दोबारा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ेगी, ये देखते हुए कि हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पे। और अगर हम इस लेवल को भी, मान लीजिए किसी ने ये कल के वीडियो को देख के कि भाई ठीक है ट्रेंड लाइन टूटेगी तो सेल कर देना, मैं कभी इस तरीके से रिकमेंड ही नहीं करता। बिना रीटेस्ट के आप किसी भी चीज़ में बाइंग करें या सेलिंग करें। क्यों? रीटेस्ट मेरे लिए कोई नियम नहीं है, रीटेस्ट मेरे लिए क्या है, एक छोटे स्टॉप लॉस का जरिया है। रीटेस्ट की मदद से हमें एक छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, लेकिन कॉन्टिन्यूएशन हुआ ही नहीं। उल्टा क्या हुआ, एक पूरी तगड़ी कैंडल इस पूरे लेवल को हटा देती है, इस पूरे लेवल को हटाती है और अगली कैंडल को देखिएगा। जो लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, ये मेरे 14 कैंडल्स का एक पूरा सेटअप है अपना, ठीक है, किसी दिन इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 14 कैंडल का सेटअप, अगर खाली मार्केट में आप सिर्फ उसको देख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेटअप है ना, उसी 14 मैजिकल सेटअप में से एक है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और ऊपर की तरफ का आपको एक ट्रेड करने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब ये तो बातें हो गई कि जो आज हुआ मार्केट में, जो डिस्कस हुआ था वो चीज़ हो गई। कल की डेट में क्या है दोस्तों, आगे का सेटअप डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यानी जितनी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जाने दीजिए, इसे आराम से आप क्या करें, जाने दें, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक, हम लोगों ने डिस्कशन किया था ना, ये देखिए, ये डिस्कशन में ये देखिए, ये हम लोगों ने जब अभी डेली चार्ट के ऊपर जब हम लोगों ने ये वाला लेवल मार्क किया था, कौन सा, 24,500। जब तक मार्केट, अभी हम लोगों ने बात की थी ना डेली चार्ट पे कि जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक हमें बाइंग साइड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। उल्टा अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमें सेलिंग साइड के मौके कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे कि अभी भी अगर जैसे मैं इसको 2 घंटे के फ्रेम पे लगाऊं या 1 घंटे फ्रेम पे, चलिए बात करते हैं। यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ट्रेंड लाइन पे ही सीधे क्या है, एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर जिस तरीके से आज एकाएक ऊपर की तरफ आया है, कल की डेट में अब ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि आज यानी 5 नवंबर को रात में इस समय या जो भी है थोड़ी देर रात में अमेरिका में क्या हो रहा होगा, वहाँ पे इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन है। अब उसका क्या इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, हम लोगों को थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कल की डेट पे, वहाँ से हमें क्या सिनेरियो मिलता है, क्या इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अपने मार्केट की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हम लोगों ने इस लेवल को ब्रेक करके सीधे ऊपर निकल गए, ठीक है। इसका किसी भी प्रकार का कोई रीटेस्ट नहीं हुआ है, बात को ध्यान से समझिएगा, कोई रीटेस्ट नहीं हुआ है। तो कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ से जो ऊपर गया, अगर वो किसी बहाने नीचे की तरफ आता है और यहाँ से एक और जंप ऊपर की तरफ लेता है, तो जो आपकी ट्रेंड लाइन अभी तक कैसी जा रही थी, ऐसी जा रही थी, अब वो ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, वो एडजस्ट होके
देखिए मैं हाथ से बना रहा हूँ, इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। ये देखिए वो ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, कहीं ने मान लीजिए इस लेवल तक अगर आप आ भी जाते हैं इन केस, तो वो क्या हो जाएगी, वो इस तरीके से काम करेगी। तो यहाँ ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अगर दोबारा मार्केट इसके नीचे उतरना चालू करता है तो आपको सेल साइड के ट्रेड को दोबारा प्लान करना पड़ेगा। देखिए मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा छोटा करूँगा तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे मार्केट में आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे, वैसे ही आप यहाँ पे भी देखेंगे, वैसे ही मैं यहाँ पे भी चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मार्केट अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन देता है तो, और ये बात कब की, ये बात इसलिए की जा रही है कि हम अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, इस वजह से हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या हैं, अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे, और जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे हैं सेल ऑन राइस की ही मार्केट को हम रखेंगे। यानी हमारे पास 2-3 सिनेरियो कल की डेट के लिए हैं, या तो मार्केट सीधे रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हो जाए इतना भयानक तरीके से, ठीक है, और इसका मतलब है कि मार्केट को कम से कम 200 पॉइंट प्लस की ओपनिंग देनी पड़ेगी इस लेवल तक ओपन होने के लिए, शायद उससे भी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम सीधे ट्रेंड लाइन पे ओपन हो जाएं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं तो भी हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, और यहाँ होते हैं तो भी हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या है कि हम गैप डाउन ओपन हो जाएं, यानी हम यहाँ से सीधे ऐसे हुए और उसके बाद दोबारा इस फॉर्मेशन पे हम जाते हैं और ये हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। अगर हम इस तरीके से आते हैं तो नीचे के जितने भी लेवल्स हैं वो दोबारा आपको देखने को मिल सकते हैं। स्क्रीन पे आप लेवल्स इस तरीके से निकालने की कोशिश किया करिए, ठीक है। ये बात हो गई किस चीज़ की, निफ्टी की बात हो गई। अब सीधे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों कल हम लोग ने बात किया था कि बैंक निफ्टी में ये जो गैप नज़र आ रहा है, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा, इस तरीके से हम लोगों ने इस गैप को निकाला था। यही गैप हम लोग के लिए किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है सपोर्ट पे सेलिंग नहीं की जाती। सपोर्ट पे सेलिंग पता है कब की जाती है, जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यू करेगा ना, तब यहाँ पे सेलिंग की जाएगी। लेकिन फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आपकी समझ, आपकी याददाश्त के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो मार्केट में जब होगा तब देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर जैसे मैंने इस ट्रेंड लाइन को हटाया, इस ट्रेंड लाइन को हटाया, इस बॉक्स को भी अब हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका काम ख़त्म। काम इसलिए ख़त्म, माफ़ कीजिएगा, इसलिए इनका काम ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये हिस्सा हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस की तरीके से, और ये हिस्सा हमारे लिए अभी भी सपोर्ट की तरीके से है। बस हमारे पास एक माइनर सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा यहाँ से मार्केट बार बार क्या हो जा रहा है, उठ जा रहा है, ठीक है। तो एक, और यहाँ पे सिर्फ मार्केट 2 बार आया, लेकिन यहाँ इस लेवल से मार्केट कई बार ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ जो ओवरऑल तरीके से आप जान लीजिए कि मार्केट में जब तक ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, एक ट्रेडिंग किस तरीके से होगी यहाँ पे, जब अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के बाद, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो रीटेस्ट के बाद, यानी इधर होगी आपकी सेलिंग चालू और इधर होगी आपकी बाइंग चालू। और जब तक आप इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में हैं, तब तक आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि रेजिस्टेंस लेवल पे अगर देखिए यहाँ पे रेंज बनती है, सेलिंग आ रही है, रेंज बनती है, सेलिंग आ रही है, रेंज बन रही है, सेलिंग आ रही है, रेंज बन रही है, सेलिंग, ठीक उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार की कोई रेंज बनती है, नहीं बनती है तो इंतज़ार करिए, आपकी आंखों से दिखाई देगी। अगर आप मार्केट में वेट करेंगे तो आपको मार्केट रेंज बना के देगा, और आप चाहे मार्केट का कोई भी हिस्सा उठा के देख लीजिएगा, बिना रेंज के मूवमेंट नहीं आएगा। चाहे आप जो मन चाहे सो कर लीजिए, चाहे दुनिया की कोई स्ट्रेटजी लगा लीजिएगा, चाहे दुनिया में कोई हेजिंग कर लीजिएगा, जो मन चाहे सो कर लीजिएगा, मार्केट में बिना रेंज के मूवमेंट आ ही नहीं सकता। ये एक सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि जब तक बड़े प्लेयर को या बाकी मेजॉरिटी को छोटा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, वो मार्केट में पैसा ही नहीं डालेगा,
ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। मैं एक बार इसको डेली चार्ट पे ले चलता हूँ, और डेली चार्ट पे, क्योंकि ये डेली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, 15 मिनट का खुला था इसलिए मैंने उस पर डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। आप देखिए कितनी शानदार बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आज की डेट में आपको देखने को मिली है। कहाँ पे? बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप ऑलमोस्ट किसके करीब हैं? रेजिस्टेंस लेवल के करीब हैं। ठीक है, अगर हम इसे अब 1 घंटे के फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं, 1 घंटे के फ्रेम पे देखिए पिक्चर थोड़ी आपको ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, देखिए आपको अब चाहिए 2 स्विंग। ऊपर की तरफ मार्केट निकल चुका है, नीचे की तरफ जाके दोबारा ऊपर, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई रेंज का डेवलपमेंट अगर होता है और उसके बाद दोबारा मार्केट इसे क्रॉस करता है तो बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, नीचे तरफ करता है तो हम सेल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, ऊपर नीचे रेंज, ऊपर नीचे रेंज, ठीक है, नीचे ऊपर फिर नीचे रेंज। बिना रेंज के काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई रेंज दिखाई नहीं दे रही है आज की डेट में, तो हमें वेट करना पड़ेगा रेंज का। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यही चीज़ निफ्टी में भी हो सकती है कि निफ्टी किसी भी प्रकार की गैप अप ओपनिंग के बाद रिटेस्ट कर सकता है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद रेंज में जा सकता है। तो कल का सेशन थोड़ा सा इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि डेली चार्ट पे जब हम लोगों को, ये देख रहे हैं बड़ा कैंडल और उसके बगल में देखिए छोटा, ठीक है, बड़ा कैंडल उसके बगल में एक्सपेक्टेड रहेगा किसी प्रकार का कोई छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल छोटा कैंडल। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये तरीका है मार्केट को एनालाइज करने का, डील करने का। तो कल का सेशन थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। हाँ, अमेरिका से कैसे इम्पैक्ट आते हैं, क्या होते हैं, अगर हो सकता है वो इन सारे एनालिसिस को ख़राब कर दे, मार्केट किसी और ही दिशा में निकल जाए, तो उसके लिए भाई आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूज़ काम करती है तो एनालिसिस काम नहीं करता है। मार्केट में चाहे न्यूज़ काम करेगा या एनालिसिस काम करेगा। ठीक है, बस इतना ही था निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके कल के लिए। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।